देखिए बोर्ड पर देखिए, सबसे पहले बताइए एस क्या है। सवाल नंबर 1 में सुनो, बात सुनो, सवाल नंबर 1 में एस वाज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। सवाल नंबर 5 में एस का मतलब है एक प्लेन पे लाई करने वाला सारा बिंदुओं का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? अरे बोल दो गुड। अब सुनो, सबसे पहले एस का डेफिनेशन लेते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल सेट नहीं है। क्या होगा बताओ? सेट ऑफ, बोलो बोलो, ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे सुनिए, आर इज रिलेशन ऑन, बहुत बढ़िया, आर सबसेट एस इंटू ए। सही है। इस पर्टिकुलर सवाल में मैं एक बात और एज्यूम करना चाहता हूं, मैं शुरू में ही बोल दूंगा लेट ओ बी द ओरिजिन, ताकि मैं चीज सबको आसानी से लिख सकूं। क्लियर है? ओ बी द ओरिजिन। अच्छा सुनो, इस सवाल में आपको बोला है कि R इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर P कॉमा Q सच दैट, हाँ हिंदी में यही लिख सकते हैं, OP इज इक्वल टू। काफी लंबा लिखा हुआ ना, इसमें इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, बात तो यही है। सुनो, सबसे पहले सुनो, S का मतलब क्या पहले वो सोचो। S के अंदर में सारा पॉइंट पड़ा हुआ है। मान लो एक पॉइंट P है, एक Q है, एक R है, एक R का भाई R1 है, R2 है, Q का भाई Q1 यहां दौड़ रहा है, Q2 यहां दौड़ रहा है, P का भी भाई बहन होगा यहाँ पे P1 P2। समझ रहे हो? अब सुनो, यहाँ पॉइंट कितना है? पॉइंट अनंत है। पॉइंट कितना है? अनंत, इनफाइनाइट। लेकिन बात है कि कौन सा पॉइंट किस पॉइंट के साथ में ऑर्डर्ड पेयर बना के यहां जाएगा। तो भैया बोला है कि दो बिंदु का यदि ऑर्डर्ड पेयर बनाना है तो उन दोनों बिंदुओं का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जिसका सेम होगा वही अंदर घुस सकता है, और जिसका सेम नहीं होगा वो अंदर नहीं घुस सकता। क्या P अपने बहन से कभी मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। अरे अलग अलग है। ठीक है, सुनो, इसीलिए ओ बी द ओरिजिन पहले मान लिए हम लोग। अब सुनो, साबित क्या करना है हम लोग को? रिफ्लेक्सिव। स्टार्टिंग बताओ। अच्छा, P भी ले सकते हो, A भी ले सकते हो, खाली मैं बोलना ये चाहता हूं कि कैपिटल लेटर लेंगे। क्या लेंगे? कैपिटल क्यों लेंगे? पॉइंट्स है इसीलिए लेंगे। ठीक है, बोलो क्या करें? लेट P की A, P की A, ठीक है, जैसा आप लोग बोलो, P बिलोंग्स टू S B एनी आर्बिटरी एलिमेंट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्या चाहते हैं बताओ? देखो आखिरी ही सवाल है, थोड़ा चिल्ला लो। आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या चाहते हैं इसके ऊपर? सही है भाई। कब घुसेगा पीपीआर में? जब P का, सुनो सुनो, जब P का डिस्टेंस ओरिजिन से और P का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होता है। अंधा बच्चा भी जानता है क्लियरली। क्या बेकार बात, सबको मालूम होता है ये। ठीक है, फॉर ऑल व्हाट, तो सीधा यहां से देयरफॉर नाटक खत्म। क्लियर है? अब ऊपर से नीचे पढ़ो इसको, ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा? कुछ मिसिंग तो नहीं है इसमें? आइए सेकंड पार्ट में चलो। क्या है बताओ? चीखो चिल्लाओ। आवाज में कमी आ रहा है। बी एनी टू आर्बिटरी एलिमेंट, बोलो। ऑर्डर्ड पेयर P, Q बिलोंग्स टू, क्या यहां तक समझ में आया? क्या यहां तक समझ में आया? क्या सपना देख रहे हैं हम लोग? आर इज सिमेट्रिक। सबको सपना तो अच्छे से मालूम है। गुड। आर इज सिमेट्रिक। कब बनेगा आर सिमेट्रिक? Q, P बिलोंग्स टू आर। ऐसा हुआ, सपना खत्म। अब ऐसा टेंशन में आते हैं। ठीक है, अभी सुनो, अब इस पे आ जाओ। ठीक है, ये यदि है, दिस इंप्लाइज OP इज इक्वल टू OQ। बोलो हाँ सर। पलट के लिखो, खत्म प्रूफ। समझ में आया? रुक जाओ, ट्रांजिटिव भी करें। बोलो, ऐसे मत करो मेरे साथ, अच्छे से बताओ।
P comma Q comma R belongs to S, B any three arbitrary element such that धीरे धीरे P comma Q ordered pair belongs to R and Q comma R belongs to देखो थोड़ा धोखा हो जाएगा। नहीं ठीक है, एबीसी भी बढ़िया है। अच्छा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो, पी क्यू टी ऑर्डर्ड पेयर पी क्यू बिलोंग्स टू आर एंड क्यू टी बिलोंग्स टू आर। क्या यहां तक समझ में आया? ध्यान दे लो, बस 1 मिनट का काम हो रहा है। क्लियर है यहां तक? क्या सपना देख रहे हैं हम लोग? आर इज ट्रांजिटिव कब हो पाएगा? पी और टी, पी टी बिलोंग्स टू आर। सुनो, ये यदि है तो मतलब इसके बाद सुनो इसके बाद बस आंखों में ओपी ओक्यू के बराबर, ओक्यू ओटी के बराबर, तो निश्चित ओपी इज इक्वल टू ओटी। बोलो हाँ सर। बस यहां से ये हो गया। रुको, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, सेकंड पार्ट पढ़ो इसका। फर्स्ट पार्ट तो लल्लू है, सेकंड पार्ट देखो कुछ सर्किल वर्किल बात कर रहे हो। सर्किल बात पढ़ पा रहे हैं आप लोग? पढ़िए उसको। देखो सुनो, बोर्ड पर देखो प्लीज, बात करना छोड़ो एक बार। यहां देखो, हमको बोला गया है कि P एक पॉइंट है जो खुद ओरिजिन नहीं है। आपको बोला गया है कि P से जुड़ा हुआ जितना भी पॉइंट होगा सब मिलके एक सर्किल बनाएगा। क्या बनाएगा? अब सुनो, एक बार बोर्ड पर देखो, यदि मान लो कि P से जुड़ा हुआ कोई पॉइंट है, P खुद तो ओरिजिन है नहीं, तो ओरिजिन के आगे पीछे कहीं पे होगा। जो भी कोई P से जुड़ना चाहता है उसका डिस्टेंस, यदि P का डिस्टेंस मान लो कि K है, तो उसका डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए? उसका डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए? मतलब चाहे कितना ही पॉइंट ले लो, सब K होना चाहिए। ये तभी संभव है जब सर्किल बने, ताकि सब रेडियस के बराबर हो। बोलो हाँ सर, बोलो हाँ सर। ठीक है, इतना लिख लो, फिर मैं वो लिखा देता हूं। therefore R is equivalence, therefore R is equivalence relation। उसके नीचे लिखो let P1 मतलब P सबस्क्रिप्ट 1, फिर P2 P3, ये बोर्ड पे देख लो, ऐसा लिखना है P1, P2, P3, डॉट डॉट डॉट, Pn, be the points related to P, with the points related to P not equal to 0, 0, ये भी लिख दो, related to P not equal to 0, 0। therefore नीचे लिखो OP is equal to OP1 is equal to OP2 डॉट 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 is equal to OPN। ठीक है, अब देखो इसके बाद में ये समझ में आया आप लोग को? हम लोग को ये सब चित्र नहीं बनाना है, हम लोग को सीधा लिखना है कि विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन, देखो विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन P, P1, P2, P, P1, P2, डॉट 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 Pn form a circle with origin as a center, with origin as center, बस इतना ही लिखना है। हाँ विद्यार्थी, बोर्ड पर देखो, सबसे पहले एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में मेन सेट कौन सा बताओ? अब देखो चुप चुप मत रहो, बोलो इज इक्वल टू कितना? समझ में आ रहा है सबको? R किसके ऊपर रिलेशन है? A पे, तो क्या लिखेंगे? R is a relation on A, therefore R subset A into A। समझ में आ रहा है? अच्छा, R के अंदर में घुसने का क्राइटेरिया क्या है इस क्वेश्चन में? mod of A minus B must be divisible by
अच्छा सुन, स्टार्ट करते हैं, बहुत ही लल्लू टाइप है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए तरीका क्या था? लेट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट। समझ में आया? फिर सीधा क्या लिखेंगे? आर इज, समझ में आ रहा है? कब रिफ्लेक्सिव बनेगा? ए कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब बात है कि ये ऑर्डर्ड पेयर कब घुसेगा? जब इसका डिफरेंस का मॉडुलस डिविजिबल होगा 4 से। इसके डिफरेंस का वैल्यू कितना होता है? क्लियरली a माइनस ए इज इक्वल टू 0, मॉडुलस a माइनस ए इज इक्वल टू, क्या हम 4 इंटू 0 लिख सकते हैं? तो देयरफॉर मॉडुलस a माइनस ए इज डिविजिबल बाय, अरे बोलो, बेहतरीन, हो गया प्रूफ खत्म। समझ में आया आप लोगों को? सेकेंड पार्ट बोलो क्या होगा? सिमेट्रिक। कैसे लिखोगे? लेट ए बिलोंग्स, हाँ, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी एनी टू आर्बिटरी एलिमेंट। समझ में आ रहा है? सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। हमको क्या चाहिए? आर इज सिमेट्रिक। कब होगा? बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब सोचने वाला बात है कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी अगर आर में है, मैं फिर बतला रहा हूं, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी अगर आर में है तो इसका मीनिंग क्या होगा बताओ? गलत। मॉडुलस ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इंटीजर। समझ में आ रहा है? यहां से -1 कॉमन ले लीजिए तो -1 इंटू ए माइनस बी का, सॉरी बी माइनस ए का मॉडुलस क्या होगा बताओ? 4 के। -1 का मॉडुलस तो 1 हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या हाथ लगेगा बताओ? मॉडुलस b माइनस ए इज इक्वल टू 4 के। हो गया प्रूफ। समझ में आ रहा है? आओ आखिरी पार्ट बोलो, ट्रांजिटिव। क्या करोगे? बैक रहे हो आप लोग, ठीक से बताओ। बी एनी 3 आर्बिट्री एलिमेंट सच दैट, ठीक है, अल्टीमेटली चाहिए आर इज ट्रांजिटिव, इसके लिए चाहिए, समझ में आ रहा है? कब रहेगा? जब मॉडुलस ए माइनस सी इज डिविजिबल बाय 4, ऐसा होना पड़ेगा। अब एजम्पशन पे आ जाओ, ध्यान दो थोड़ा सा, ये है मीनिंग होगा ए माइनस बी इक्वल टू 4 के 1, सही है? इसका मतलब क्या होगा? मॉडुलस बी माइनस सी इज इक्वल टू 4 के 2। अब मॉड हटा दो तो a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 के 1, मॉड हटाओ b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 के 2। अब आग लगाओ, आग, एड एंड गेट, या 1 2 भी मार्क कर सकते हैं बट आग लगाना बेहतर है। 1 प्लस 2 क्या होगा बताओ? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 टाइम्स ऑफ k1 प्लस k2। बोला हाँ सर, b से b उड़ गया, a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 k1 प्लस k2। अब सुनो, दिस इंप्लाइज मॉडुलस a माइनस सी इज इक्वल टू 4 k वेयर k रिप्रेजेंट्स k1 प्लस k2। पल्ले बड़ा, थोड़ा की पूरा खत्म हो गया कि बाकी है? बाकी है, पढ़ो। हाँ, आपसे पूछा है कि 1 से कौन कौन रिलेटेड होगा, बोले? अरे सुनो सुनो, पहले सोचो, जुड़ने का या रिलेट होने का या ऑर्डर्ड पेयर बनने का क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है कि दोनों नंबर के डिफरेंस का मॉडुलस मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। तो एक एक करके सोचो, क्या 1 से 1 रिलेट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि डिफरेंस कितना है? 0, विच इज डिविजिबल बाय 4। क्या 1 से 2 रिलेट होगा? ना, क्योंकि डिफरेंस है 1, वो 4 से डिविजिबल नहीं है। क्या 1 से 3 रिलेट होगा? नहीं। 1 से 4 नहीं। 1 से 5 हाँ, क्यों? क्योंकि डिफरेंस 4 है जो कि 4 से डिविजिबल हो गया। फिर 5 के बाद नेक्स्ट कौन रिलेटेड होगा? 9। 9 के बाद नेक्स्ट कौन होगा? 13। लेकिन दुख, हमारा सेट तो 12 पे खत्म हो जाता है, तो हमारे पास में सिर्फ 3 रिलेटेड आदमी हुआ। कौन कौन? 1। ठीक, इतना कॉपी कर तो वो लिखा देता हूं, लिखो। सिंस 1 minus 1 equal to 0, since 1 minus 1 equal to 0,
देयरफॉर 1,1 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर 1,1 बिलोंग्स टू आर। फिर लिखो अगेन 5 - 1 = 4, 5 - 1 = 4, देयरफॉर 1,5 बिलोंग्स टू आर। एक ही बात है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, 1,5 है तो 5,1 भी होगा, टेंशन मतलब। 5 - 1 = 4, देयरफॉर 1,5 बिलोंग्स टू आर। आखिरी बात लिखो 9 - 1 = 8 = 4 × 2, 9 - 1 = 8 = 4 × 2, देयरफॉर 1,9 बिलोंग्स टू आर। अच्छा यहाँ बोर्ड पर देखो, एक काम करो, जहां 1 - 1 लिखा था इसमें मॉडुलस लगा दो, इसमें मॉडुलस लगा दो, इसमें मॉडुलस लगा दो, सब में मॉड लगा दें। अब नीचे लिखो हेंस, हेंस एलिमेंट्स, एलिमेंट्स रिलेटेड टू, हेंस एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 आर, हेंस एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 आर इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट में लिखो 1, 5, 9, 1, 5, 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो और कॉपी बंद कर लो। ठीक है, अगला 3 क्वेश्चन खतरनाक है। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले ये बतलाओ कि रिलेशन क्या चीज पे डिफाइंड है, n इंटू, सब लोग ध्यान से देखना, 7, 8, 9 तीनों एकदम सेम टू सेम पैटर्न पे चलेगा, बस एकदम थोड़ा बढ़िया से देखना है हम लोग को। और 7, 8, 9 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एग्जाम में, हालांकि ये लोग ही आता है। सबसे पहला बात, R इज अ रिलेशन ऑन, बोलो तो n इंटू n। ये ना थोड़ा अजीब सा बात है, जनरली अपन क्या करते हैं, अपन बोलते हैं ऐसा, ध्यान से सुनो, R इज अ रिलेशन ऑन A या R या कुछ भी वैसा बोलते हैं हम लोग। ऐसे में हम लिखते हैं कि देयरफॉर R सबसेट A इंटू A। ध्यान से सुनो, A के अंदर का मेंबर्स 1 कंपोनेंट का होता है, जैसे A मान लो कुछ ऐसा सेट है 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, मान लो कि 12, अभी जो क्वेश्चन किया था, तो A के अंदर का एलिमेंट इस टाइप का, तो R के अंदर का एलिमेंट्स यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर A, B के टाइप का होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे R खुद ही डिफाइंड है किस पे, n क्रॉस n पे, यानी कि R सबसेट होगा किसका, n क्रॉस n, क्रॉस n क्रॉस n, जिंदगी बर्बाद। बात समझ में आ रहा है? सोचो इस चीज को, यहाँ पे मेन सेट में 1 कंपोनेंट, यहाँ पे मेन सेट में ही ऑर्डर्ड पेयर, बोलो हाँ सर। तो R के अंदर में जो होगा वो ऑर्डर्ड पेयर भी 2 बार, यानी कि इस टाइप का कुछ A, B, C, D, ये पूरा मिला के R का एक एलिमेंट बनेगा। पहले क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया? इसको देख लो ध्यान से, फिर बता रहा हूं। R जब सिंपल टाइप के सेट पे डिफाइंड होता है, सिंपल टाइप के सेट में 1 कंपोनेंट का एलिमेंट होता है, तो R सबसेट होता है A क्रॉस A का। मेन सेट में 1 कंपोनेंट का एलिमेंट था, तो R इज अ सबसेट ऑफ A इंटू A, तो R के अंदर में एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के टाइप का था। लेकिन यहाँ पे R खुद ही डिफाइंड है किस पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, तो R सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट इंटू कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो R के अंदर में जो एलिमेंट्स होगा, इस पर कितना कंपोनेंट, 1, 2, 3, 4 कंपोनेंट। पल्ले पड़ा कि नहीं पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, अरे पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ, अब सुनो, यहां पे ये लिख के अच्छा लगता है हम लोग को, A, B ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू R। मैंने बताया था इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A रिलेटेड टू B, बोलो हाँ सर। ऐसे लिखो कि ऐसे लिखो, बात तो एक ही है, क्लियर है? तो 4 वाले सिचुएशन में क्या होगा कि या तो ऐसे लिखो या फिर कैसे लिखो, बोलो, ऑर्डर्ड पेयर A, B रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर C, D। दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है। क्वेश्चन में कुछ घटिया बात बोला, क्या बोला कि A, B रिलेटेड टू C, D डबल इंप्लाइज, क्या बताऊं, A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल, मैं समझाता हूं। इसका साफ साफ मतलब ये होगा कि R इक्वल टू A, B, C, D सच दैट
ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस। लिखने का तरीका बदल गया। अरे पल्ले पड़ा, जो चीज ऐसे लिखा हुआ है उसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। मतलब ये सवाल देने का नया तरीका है। दिस इज दैट क्राइटेरिया which when satisfied by any ordered pair of this form then it will become a member of R। क्या ये पल्ले पड़ा? अरे क्या ये पल्ले पड़ा? थोड़ा कि पूरा? अब बातचीत आगे बढ़ाएं, समझ में आया? तो ये अब हमारे लिए नॉर्मल क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट R इज अ रिलेशन ऑन दिस, दूसरा स्टेटमेंट R इज अ सबसेट ऑफ n इंटू n इंटू n इंटू n। ठीक है, अब R का डेफिनेशन इस बार ये वाला है, क्लियर है? सबसे पहला काम क्या करेंगे बताओ सब लोग, प्लीज थोड़ा ध्यान से फोकस करो। पहला काम क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में जब आप आर्बिट्री एलिमेंट उठाते थे तो कहां से उठाते थे? ए से। इसलिए उठाते समय हम ऐसा लिखते थे कि लेट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट। मतलब मैं जनरल बात ऐसा बोलूंगा कि हम लोग मेन सेट से एलिमेंट उठाते थे। यहां मेन सेट कौन है? n इंटू एन। कौन है? n इंटू एन। तो जो आर्बिट्री एलिमेंट में उठाऊंगा वो खुद अपने आप में क्या होगा? होना ही चाहिए उसको, तभी तो काम चलेगा। तो क्या लिखेंगे बताओ? लेट ए कमा बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू n इंटू एन बी, अरे बोलो, एनी आर्बिट्री एलिमेंट। क्या ये क्लियर हुआ आप लोग को? थोड़ा हुआ कि पूरा हुआ? हम चाहते हैं कि आखिर में लिखेंगे कि R इज व्हाट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? R इज रिफ्लेक्सिव होने के लिए जैसे यहां पे फाइनल क्राइटेरिया होता था कि ऑर्डर्ड पेयर A कमा A बिलोंग्स टू R, ऐसा दिखा दो काम खत्म। इसको दूसरे रूप में कैसे सोचे? A रिलेटेड टू A दिखाओ, काम खत्म। अरे आ रहा है समझ? तो यहां पे क्या चाहिए? यहां पे चाहिए A कमा B रिलेटेड टू A कमा B। बोलो, फॉर ऑल A कमा B ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू n इंटू n। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? थोड़ा आया कि पूरा आया? अब सुनो, A कमा B C कमा D से रिलेटेड होता है कब? जब A प्लस D B प्लस C के बराबर होता है। A हो गया पहला पोजीशन, D हो गया आखिरी पोजीशन, B हो गया दूसरा पोजीशन और C हो गया तीसरा पोजीशन। बात आ रहा है समझ? यहां पे पहले और आखिरी में क्या लिखा हुआ है? A प्लस B। तो यहां पे A प्लस B चाहिए और दूसरे तीसरे में क्या लिखा हुआ है? B प्लस A। इट इज वेरी क्लियर कि A प्लस B विल ऑलवेज बी इक्वल टू, कोई टेंशन नहीं है, बस एक शब्द लगाना है हमको क्लियरली, खत्म। अब देखो ऊपर से नीचे पढ़ो, तो मैं सब बताऊंगा, पहले पढ़ो पूरा ऊपर से लेके नीचे पढ़ो। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एकदम आराम से रिलेट कर करके सोचो। ऐसे सेट्स में जब आर्बिट्री एलिमेंट पिक करते थे तो सिंगल कंपोनेंट, यहां सिंस n क्रॉस n पे डिफाइंड है तो आर्बिट्री एलिमेंट अपने आप में एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। फिर यहां चाहिए था A कमा A बिलोंग्स टू R, यानी कि A रिलेटेड टू A। तो यहां पे जो भी एलिमेंट मैंने आर्बिट्री लिया है दैट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब मैं यहां देख रहा हूं कि भैया AB और CD रिलेटेड होता है अगर पहला और चौथे का सम दूसरे और तीसरे के सम के बराबर हो जाए। यहां पे पहला चौथा कौन है? AB, तो A प्लस B। दूसरा तीसरा कौन है? BA, तो B प्लस A। और ऑब्वियस सा बात है कि A प्लस B विल बी इक्वल टू B प्लस A, तो कोई लोड नहीं है, इक्वल हो गया। अब ऊपर से नीचे पढ़ लो पूरा, सब क्लियर एकदम? आ गया समझ? अरे आ गया समझ? थोड़ा आगे पूरा? आओ दूसरा पार्ट करें। सिमेट्रिक ध्यान पूर्वक घूरो। सिमेट्रिक में बताओ कैसे स्टार्ट होगा? लेट ऑर्डर्ड पेयर A कमा B कॉमा ऑर्डर्ड पेयर C कमा D बिलोंग्स टू n इंटू n बी एनी टू आर्बिट्री एलिमेंट। क्या इस बात, हाँ वेरी गुड, सच दैट, देखो ऐसे लिखें कि ऐसे लिखें? नहीं ये लिखते हैं, ठीक है? क्या होगा बताओ? A कमा B रिलेटेड टू C कमा D। काम तो वही कर रहे हैं जो पहले करते थे। समझ में आ रहा है आप लोग को? क्या यहां तक लिखने में सब लोग सहमत हैं? कोई समस्या नहीं है? हमको क्या चाहिए? अरे बतला दो। R इज सिमेट्रिक, इसके लिए क्या चाहिए? देखो सब बच्चे देख लो इसको, सहमत हो गए? नहीं हो सहमत हो? अच्छा सुनो, ये माना मतलब क्या मिला? बोलो हाँ सर। देख लो ऐसा कंडीशन है।
जैसा यहां लिखा वैसा वहां लिख दिया, ठीक है। अब सुनो बात, ये चाहिए मतलब क्या चाहिए, C प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए। अरे यही चाहिए। सुनो, अपन रिलेट कब करेंगे, जब पहला प्लस चौथा इज इक्वल टू दूसरा प्लस तीसरा। यहां से देखिए, पहला हो गया C, चौथा हो गया B, तो पहला प्लस चौथा इज इक्वल टू दूसरा प्लस तीसरा, वही हो रहा है। अब सोचने वाला बात है कि यहां से यहां पहुंच सकते हैं क्या, बहुत आराम से। सुनिए, पलट के लिखिए, पहले क्या लिखेंगे, B प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस डी। आगे पीछे कर दिया, कर सकते हैं बिल्कुल। क्या अपन B प्लस सी को C प्लस बी बना सकते हैं, और क्या अपन A प्लस डी को D प्लस से बना सकते हैं। प्रूफ तैयार है आपका, पल्ले बड़ा। अब ऊपर से नीचे पूरा रीड लगा लो, एकदम क्लियरली समझ में आएगा। समझ आया, अरे समझ आया पक्का। आखिरी पार्ट ट्रांजिटिव, माथा पे थोड़ा जोड़ देना। ट्रांजिटिव में कितना ऑर्डर्ड पेयर पिक करोगे, 3, ठीक। देखो ध्यान से देखो, क्या क्या नाम लोगे बताओ। लेट ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर, फिर बोलो C कॉमा डी ऑर्डर्ड पेयर कॉमा E कॉमा F ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू N इंटू N B एनी, अरे रुको रुको, 3 आर्बिटरी एलिमेंट सच दैट A कॉमा B is related to C कॉमा D and ये सबको समझ में आ रहा है। सपना क्या देख रहे हो, R इज, ये सपना है हमारा। सपना पूरा कब होगा, किसी बच्चे को दिक्कत है इसमें, सहमत है सब लोग इस चीज से, यहां तक समझ में आया, सब चीज समझ में आ रहा है। अब देखो, हमारा सपना था कि R क्या हो जाए, ट्रांजिटिव। सपना पूरा होने के लिए क्या होना जरूरी है बताओ, A कमा बी रिलेटेड टू E कमा F। ये कब रिलेटेड होगा ये बताओ, यहां से देखो और बोलो। क्या ये सब बच्चे समझ पा रहे हैं। अब सुनो, एजम्पशन पे फोकस करो, बोलो हाँ सर, यहां से बोलो। सबको समझ में आ रहा है। अब सुनो, अब लगाना है आग। क्या लगाना है, आग का फुल फॉर्म एड एंड गेट। सुनो, इसको और इसको जोड़ो, देखो क्या होगा, A प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू B प्लस सी प्लस डी प्लस ई। क्या D से D कटा, क्या C से C कटा, क्या ये मिला, क्या कहानी ठीक हुआ, बिल्कुल। देखिए पूरा सेट हो गया, कोई दिक्कत कहीं पे भी। चलिए मैं डिक्टेट कर देता हूं, ध्यान से लिखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो, R इज अ रिलेशन ऑन N इंटू N। पहला ये स्टेटमेंट लिखो, R इज अ रिलेशन ऑन N इंटू N। दूसरा स्टेटमेंट ये वाला, R सबसेट N इंटू N क्रॉस N इंटू N। और तीसरा ये सब कुछ मत लिखो, सीधा रिफ्लेक्सिव लिखो। इन दो लाइंस के बाद में सीधा यहां पे आ जाओ रिफ्लेक्सिव पे, और ध्यान से छाप लो बोर्ड से। तो बोर्ड की तरफ देखो, मैं फिर से बताता हूं। R रिलेशन है N इंटू N पे, R सेट है N इंटू N क्रॉस N इंटू N का, और इस बार क्राइटेरिया दिया है कि A कमा B ऑर्डर्ड पेयर विल बी रिलेटेड टू C कमा D ऑर्डर्ड पेयर ओनली व्हेन AD इज इक्वल टू व्हाट, AD इज इक्वल टू व्हाट, BC। ये हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो सिंपल 8, अच्छा 8 सॉरी। अब देखो, इस बार क्या है कि A कमा B वापस से पिछले बार की तरह आर्बिटरी एलिमेंट ले लो। पिछले बार सम था, इस बार प्रोडक्ट है। हमको मालूम है कि AB और BA का प्रोडक्ट सेम होगा, और AB BA का प्रोडक्ट अगर सेम होगा तो हम बोल सकते हैं कि AB इज रिलेटेड टू AB, क्योंकि फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी सेकेंड इंटू फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू, वही रिक्वायर्ड क्राइटेरिया था। तो आप आराम से ये बोल सकते हैं, एंड ये बात सबके लिए ट्रू हो जाएगा, इसीलिए R इस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। आइए सिमेट्रिक पे फोकस करें। सेम बात, पहले दो आर्बिट्री एलिमेंट उठा लो, उसके बाद में बोलो सच दैट ये रिलेटेड है। साबित क्या करना है कि ये रिलेटेड है, बीच वाला पार्ट बदल जाएगा। अगर AB CD से रिलेटेड है तो क्राइटेरिया क्या आएगा, AD इज इक्वल टू BC। और अगर हम चाहते हैं कि CD रिलेटेड टू AB हो जाए तो क्राइटेरिया क्या चाहिए, CB इज इक्वल टू DA चाहिए हम लोग को।
AD इज इक्वल टू BC को पलट के आप आसानी से लिख सकते हो BC इज इक्वल टू AD, और BC को क्या लिख सकते हो CB, और AD को क्या लिख सकते हो DA। हो गया प्रूफ उसका भी। अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में देखो क्या होगा, थोड़ा सा बदलाव आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखो, सिंपल ही। पहले इस एजम्पशन का आउटपुट क्या होगा बताओ, सब लोग चीखो चिल्लाओ, AD इज इक्वल टू BC, इसका आउटपुट CF इज इक्वल टू D। क्या ये सबको समझ में आ रहा? पिछले बार क्या किया था, आग, इस बार करेंगे माग, मल्टीप्लाई एंड गेट। सुनो ध्यान से इसको, अरे ध्यान दो, A इंटू D इंटू C इंटू F, अरे समझ में आ रहा कि नहीं, इज इक्वल टू बोलो B इंटू C इंटू D इंटू E, फिर से D से D कटा, C से C कटा, क्या बचा AF इज इक्वल टू BE, वही रिक्वायर्ड भी था शायद, AF इज इक्वल टू BE, मिल गया, हेंस ट्रांजिटिव। छाप लीजिए। चलो प्लीज बोर्ड पर देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्राइटेरिया क्या है बताओ तो, अरे बोलो सब लोग, A, B रिलेटेड टू C, D if AD इंटू B प्लस C इज इक्वल टू BC इंटू A प्लस D। देखो ये इन तीनों में सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, सोल्यूशन प्लीज बोर्ड पे ध्यान से देख लो। मैं सब में ये वाला पार्ट पूरा मिटा ही देता हूं, अच्छे से सॉल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए सोचो क्या होगा, देखो बोर्ड पे देखो, आपको पहले आर्बिटरी एलिमेंट लेना है, वो आप ले लिए, लेने के बाद में आप डायरेक्टली बोलेंगे कि आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तब होगा जब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड हो। ये बात समझ में आ रहा है आप लोग, थोड़ा आ रहा कि पूरा आ रहा? अब देखो इस बार ऑर्डर्ड पेयर कब रिलेटेड होता है, पहला इंटू चौथा इंटू दूसरा प्लस तीसरा। ध्यान दो, पहला इंटू चौथा इंटू दूसरा प्लस तीसरा इज इक्वल टू दूसरा इंटू तीसरा इंटू पहला प्लस चौथा। ये समझ में आ रहा है? इसको रिलेट करवाने के लिए क्या चाहिए हमको, लेफ्ट साइड में बताओ, ए बी इंटू बी प्लस ए, और राइट में क्या चाहिए, बोलो बोलो, बी ए इंटू ए प्लस बी। क्या ये समझ में आ रहा है? फर्स्ट इंटू फोर्थ इंटू सेकेंड प्लस थर्ड इज इक्वल टू होना चाहिए सेकेंड इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट प्लस फोर्थ। क्या देखो ए बी है और यहाँ क्या है, ऑब्वियस सा बात है कि ए बी और बी ए इक्वल होता है। यहाँ क्या है, ए प्लस बी, सॉरी बी प्लस है, और यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी, ऑब्वियस सा बात है कि इक्वल होता है। तो क्या ये दोनों क्लियरली इक्वल नहीं होगा? बस हो गया प्रूफ। समझ में आया आप लोग को? अरे आया कि नहीं आया? ये कंप्लीट है। नेक्स्ट आ जाओ सिमेट्रिक पे। देखो दो आर्बिटरी एलिमेंट चुनोगे, चुन लिए, चुन के बोलोगे सच दैट पहला रिलेटेड टू दूसरा। आपको प्रूफ करना है सिमेट्रिक, तो साबित करना है कि दूसरा रिलेटेड टू पहला, ये प्रूफ करना है। मुझे इसके लिए यहां वाला स्टेटमेंट बताओ सब लोग, सी बी इंटू डी प्लस ए इज इक्वल टू डी ए इंटू ए। सबको समझ में आया? वही नाटक है, फर्स्ट इंटू फोर्थ इंटू सेकेंड प्लस थर्ड इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट प्लस फोर्थ। समझ में आ रहा है? जो एजम्पशन था वो वाला बात लिखो, क्या होगा बताओ, 80 इंटू इज इक्वल टू, अब इसको हिला डुला के ये वाला बनाना है। पहले तो पोजीशन पूरा उलट लो, क्या हो जाएगा बताओ, BC टाइम्स ऑफ A प्लस डी इज इक्वल टू AD टाइम्स ऑफ B प्लस सी। क्लियर हुआ? क्या BC को CB नहीं लिख सकते हो? क्या A प्लस डी को D प्लस ए नहीं लिख सकते हो? क्या AD को DA नहीं लिख सकते? या क्या B प्लस सी को C प्लस बी नहीं लिख सकते? तो सारा सेट है यहाँ पे भी। बात आ रहा है समझ? अब आखिरी पार्ट, यहां देखो, ये यहां तक का तो कॉमन पार्ट है, सेम ही रहेगा। हमको लास्ट में क्या चाहिए बताओ, R इज ट्रांजिटिव। प्लीज सब लोग फोकस करना है इसमें। इसका मतलब क्या चाहिए हमको, जोर से एक का भी रिलेटेड, ये चाहिए हमको। इसके लिए क्या चाहिए, आई होप कि समझ में आया होगा। वही नाटक, फर्स्ट इंटू फोर्थ इंटू सेकेंड प्लस थर्ड इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट प्लस फोर्थ। अब यहां से यहां पे पहुंचना है, पहुंचना थोड़ा दुखदाई है, ध्यान से देखो।
इसका क्या होगा, AD इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी। आई होप की समझ में आया होगा। और सेकेंड वाले की तरफ में क्या होगा, उम्मीद है कि ये भी समझ में आया होगा। पहले क्वेश्चन में आग से काम हो गया, दूसरे क्वेश्चन में माग से काम होगा। इस बार ना आग से काम होगा ना माग से काम होगा। सोच लो कुछ, देखो दिमाग सही, देखो दिमाग कैसे यूज करना है, प्लीज ध्यान से देखो। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, ये अपने को याद रखना हो, इसीलिए सितारा बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 सितारा। ठीक है, सुन, AD को धकेलो उस तरफ, BC को धकेलो इस तरफ, ऐसा होगा B प्लस सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू A प्लस डी अपॉन ए डी। बात आ रहा समझ। इसके बाद में करेंगे बंदर बांट। क्या करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर बांटेंगे हम, B को भी देंगे C को भी देंगे, और ये डिनोमिनेटर भी A को भी देंगे और D को भी देंगे। जब B को दोगे तो क्या B से B कैंसिल हो जाएगा, क्या हाथ लगेगा, और जोर से, और क्या ये क्लियर हुआ। सेम नौटंकी यहां करो, D प्लस ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू C प्लस एफ अपॉन सी ए। करो बंदर बांट जोर से। ये यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहां तक समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, ध्यान देते रहो। बस यहां तक पहुंचने के बाद में कुछ खास नहीं करना है आप लोग को। अब आग लगा दो। अब आग लगाने पे बताओ क्या मिलेगा, थोड़ा जोर से। प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई ई प्लस 1 बाई डी इज इक्वल टू 1 बाई डी प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई एफ प्लस 1 बाई सी। ये सबको समझ में आ रहा, कुछ कट रहा है क्या, बोलो बोलो। और क्लियर हुआ, जो बचेगा उसका एलसीएम ले लो, ऊपर उधर हट ये। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ध्यान देते रहो। ए प्लस एफ लिखूंगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सीखो उधर, यही चाहिए था, क्योंकि हमको क्या करना था, ए बी रिलेटेड टू ई एफ। देखो, फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकेंड प्लस थर्ड, सेकेंड इंटू थर्ड, फर्स्ट प्लस फोर्थ। सेट हुआ कि नहीं हुआ, बस छाप लो। क्वेश्चन नंबर 11 में, सॉरी 10 में, एक बात बताओ, मेन सेट कौन है, ए। मेन सेट कौन है, इसका अंडरस्टैंडिंग देखो थोड़ा अजीब सा है, प्लीज पहले बोर्ड पे देखो अच्छे से। कैपिटल ए का डेफिनेशन आपको क्या बोला हुआ, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, बोलो, इन द प्लेन। देखो इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से समझो इस चीज को। सपोज करो कोई कार्टेशियन प्लेन है आपके पास, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना होगा, अनंत, इनफाइनाइट, बहुत सारा पॉइंट होगा। सपोज करो कुछ पॉइंट्स का नाम ले लो, पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू यू, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब इसमें बोला है कि इस प्लेन में जितना भी पॉइंट है ना, ये सारा पॉइंट सेट ए के अंदर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इन सारे पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट का जोड़ा तब बनेगा जब उनके बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट से कमती होगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया आप लोग, थोड़ा है कि पूरा है। फिर दोहराते हैं, कैपिटल ए का मतलब है पूरा का पूरा पॉइंट्स जितना पॉसिबल है, सारे पॉइंट्स का कलेक्शन। और नेक्स्ट है रिलेशन का मतलब है कि कोई भी 2 पॉइंट ऑर्डर पेयर बन के आर के अंदर में तब घुसेगा जब उनके बीच का दूरी, उनके बीच का डिस्टेंस किससे कम होगा, 2 से कम होगा। बात आ रहा समझ। अब एकदम ध्यान से देखो, नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे बताओ, आर इज अ, अरे बोलो, रिलेशन ऑन ए, देयरफॉर आर सबसेट व्हाट, ए क्रॉस ए। इसमें तो दिक्कत नहीं होगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ो, क्या बोला है, इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पे फोकस करते हैं। ध्यान से सुनो एक चीज, किसी भी पॉइंट का खुद से डिस्टेंस कितना होता है, अरे ये तो मालूम ही होगा, कितना, 0, 2 यूनिट से कमती है कि ज्यादा है, कमती है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा,
रिफ्लेक्सिव ऑब्वियसली होगा। स्टेटमेंट देखो कैसे लिखेंगे, लेट, सिंस पॉइंट का बात है इसलिए कैपिटल लेटर यूज करेंगे, P बिलोंग्स टू कैपिटल A B एनी आर्बिटरी क्या एलिमेंट। अब हमको चाहिए R इज रिफ्लेक्सिव, यहां हो रहा है, समझ में आ रहा है हम लोग को। देयरफॉर P कमा P क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल P बिलोंग्स टू E। और इसके लिए लिखेंगे डिस्टेंस PP, मतलब PP के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना, 0, जो कि क्लियरली क्या है 2 से कम थी, फॉर ऑल P बिलोंग्स टू E। ये प्रूफ है आपका, ठीक है। सिमेट्रिक के टाइम पे सोचो, सिमेट्रिक के टाइम पे अगर मैं मानूं कि P, Q ऑर्डर्ड पेयर R में है, फिर दोहरा रहे हैं, सिमेट्रिक के टाइम पे अगर मैं मानूं कि P, Q ऑर्डर्ड पेयर R में है, इसका मीनिंग क्या होगा कि P और Q के बीच का डिस्टेंस 2 से कमती है। अब अगर P और Q के बीच का डिस्टेंस 2 से कमती है तो Q और P के बीच का डिस्टेंस भी 2 से कमती ही होगा, तो ये सिमेट्रिक भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो सिमेट्रिक कैसे लिखेंगे, पता तो सिमेट्रिक में क्या लिखोगे, लेट P, Q बिलोंग्स टू A B एनी 2 आर्बिटरी एलिमेंट। समझ में आ रहा है, सच दैट बोलो ऑर्डर्ड पेयर P, Q बिलोंग्स टू R, फिर आगे बोलो, तो सुनो, देयरफॉर ऊपर से लिखते हैं डिस्टेंस P Q लेस देन 2, दिस इंप्लाइज डिस्टेंस QP लेस देन 2, देयरफॉर Q, P ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू R। बात खत्म। देयरफॉर R इज, अरे ट्रांजिटिव कहां से, सिमेट्रिक ही चल रहा है अभी, समझ में आया, अरे समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है, अरे है कि नहीं, पक्का नहीं है, डाउट नहीं कि समझ में नहीं आया, डाउट नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव, अब इसमें साफ साफ बोला है कि इट इज नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ट्रांजिटिव मतलब ये नहीं होगा। अच्छा, जो भी क्वेश्चन होता है पहले क्लास में मैंने बोला था कि उसको तो अपन जनरल अप्रोच से सॉल्व करेंगे, लेकिन जो नहीं होता है उसको कैसे करेंगे, एग्जाम्पल लेके। कैसे करेंगे उसको, अब यहां हमको एक ऐसा एग्जाम्पल चाहिए जिसमें हम 3 पॉइंट लेंगे, पहला 2 का ऑर्डर्ड पेयर R में होना चाहिए, दूसरा 2 का ऑर्डर्ड पेयर R में होना चाहिए, लेकिन पहला और तीसरा का ऑर्डर्ड पेयर R में नहीं होना चाहिए। वैसे तो देखो बहुत सारा एग्जाम्पल इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, अपने को ऐसा चाहिए 3 पॉइंट कंसेक्यूटिव जिनमें से पहले 2 के बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट से कम हो, दूसरे 2 के बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट से कम हो, और पहले तीसरे के बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट से ज्यादा। ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूं, एक पॉइंट 0,0 ले लेता हूं, एक पॉइंट 1.5,0 ले लेता हूं, एक और पॉइंट 3,0 ले लेता हूं, ले सकता हूं। सिंस सारा पॉइंट्स इसके अंदर है तो ये तीनों पॉइंट भी कैपिटल ए के अंदर होगा। इसका नाम अगर अपन दे दें, से मान लो कि ये क्या नाम दोगे, पी क्यू आर, नहीं दे सकते आर तो नाम है, एस ले लो, ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोग को। अब सोचो कि पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस अल्टीमेटली कितना होगा, 1.5 यूनिट ही होगा। आप आराम से यहाँ पे पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, √1.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, अल्टीमेटली कितना आएगा, 1.5 ही आएगा। अरे आ रहा है समझ। सिमिलरली क्यूपी का डिस्टेंस भी कितना आएगा, वो भी 1.5 ही आएगा, लेकिन अल्टीमेटली पीएस नहीं, क्यूएस का डिस्टेंस भी 1.5 आएगा, और पीएस का डिस्टेंस कितना आएगा, 3 आएगा। तो सिंस PQ का डिस्टेंस 1.5 है, विच इज लेस देन व्हाट, 2, इसीलिए P, Q ऑर्डर्ड पेयर होगा। QS का डिस्टेंस भी 2 से कमती है, इसीलिए ये ऑर्डर्ड पेयर भी होगा, लेकिन PS का डिस्टेंस कितना है, 3, जो कि 2 से क्या है, ज्यादा, ये 2 से कमती तो नहीं है ना, इसीलिए ये ऑर्डर्ड पेयर उसके अंदर में नहीं होगा, एंड हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। पल्ले पड़ा कि पल्ले नहीं पड़ा, थोड़ा कि पूरा। चलिए पहले ये 2 पार्ट कॉपी कीजिए, वो मैं लिखा देता हूं। देखो, लेट P इज इक्वल टू 0,0, और मतलब ये पॉइंट की तरह लिखना हो, ब्रैकेट के अंदर में 0,0, फिर लिखो Q इज इक्वल टू 1.5,0 एंड S इज इक्वल टू 3,0। नीचे लिखो क्लियरली P, Q, S बिलोंग्स टू A। या मेरी तरफ देखो, ये जो 3 पॉइंट ले रहे हैं ना, वो इसी का तो पॉइंट है, ये बात तो क्लियर है एकदम।
फिर नीचे लिखो पी क्यू इज इक्वल टू, वो बोर्ड से कॉपी करो, रूट ओवर 1.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू 1.5, देखो लेस देन 2, नीचे लिखो देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर p कॉमा q, ब्रैकेट के अंदर में p कॉमा q बिलोंग्स टू r, नीचे लिखो सिमिलरली qp इज इक्वल टू सॉरी qs, सिमिलरली qs इज इक्वल टू 1.5 लेस देन 2, देयरफॉर q कॉमा s ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू r, और नीचे लिखो अगेन ps इज इक्वल टू ये दिखा दो रूट ओवर 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देखो नॉट ये ठीक है, लिख दो ग्रेटर देन 2 चलेगा, ग्रेटर देन 2, हेंस ऑर्डर्ड पेयर p कॉमा s, ऑर्डर्ड पेयर p कॉमा s डज नॉट बिलोंग्स टू r, नीचे लिखो देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव, hence r is not equivalent,